गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं लाइव क्लास आपके लिए नहीं ला पा रही हूँ। उसका रीज़न है कि नेट की कनेक्टिविटी में बहुत प्रॉब्लम दिख रही है, जिसकी वजह से कुछ दिन के लिए मैं लाइव क्लास बंद कर रही हूँ। और लाइव क्लास की जगह अब आपको ऑफलाइन में इसी तरह से कुछ दिन वीडियो प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो टाइमिंग वही रहेगी, 4 PM में या फिर 11 AM में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो अभी मुझे भी नहीं पता है कि किस टाइम तक मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर पाऊँगी। तो वही टाइम पर आपको वीडियो मिल जाएगा। और बरसात की वजह से नेट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से लाइव अभी कुछ दिन के लिए मैं बंद रखूँगी। और इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं आपको प्रोवाइड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो कल का जो हमारा लाइव सेशन छूट गया है और जो टॉपिक था वो था एंशिएंट हिस्ट्री का, तो उसी पर हम स्टडी वापस स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए एंशिएंट स्टडी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आ गए हैं और इसके आंसर को मैं छिपा नहीं पा रही हूँ, इसलिए सीधे सीधे क्वेश्चन आंसर रीड कर लेते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्न में से कौन स्त्री तीर्थंकर है? तो स्त्री तीर्थंकर जो हुई है वो हो जाएगा मल्लीनाथ। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। और ये प्रश्न आया है पीजीटी हिस्ट्री 2013 में, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ को स्त्री तीर्थंकर माना जाता है। ये 19वें तीर्थंकर थे। ध्यातव्य हो कि दिगंबर परंपरा के अनुसार इन्हें पुरुष मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं और यहाँ से मैं आपको उत्तर नहीं दिखा रही हूँ, आप भी साथ साथ में गैस करते चलें कि इसका उत्तर क्या होगा, या आप कमेंट भी करके इसका उत्तर नीचे दे सकते हैं। कौन सा बौद्ध साहित्य भारत की प्राचीनतम लिपियों की सूची देता है? प्राचीनतम लिपियों की जो सूची प्रोवाइड करता है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, ललित विस्तार। हायर एजुकेशन एग्ज़ाम एंशिएंट हिस्ट्री 2018 का ये प्रश्न रहा है, बौद्ध साहित्य ललित विस्तार में भारत की प्राचीनतम लिपियों का वर्णन हमें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मतलब जो इनकरेक्ट है उसी को हमें यहाँ पे चूज करना है। साथ साथ में थोड़ा सा समय आपको मैं दे रही हूँ गैस करने के लिए, ताकि आप गैस करके अपने उत्तरों को चेक कर सकें कि वो राइट है या रॉन्ग है। तो यहाँ हमारा जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, चेदी। चेदी करेक्ट नहीं दिया है, चेदी का कापिल्य दिया है। और सही उत्तर की तरफ हम आते हैं। पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है, महाजनपद और राजधानी दी गई है, कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, चेदी, शक्तिमती या सोथीवती। मत्स्य विराटनगर हो जाएगा और दक्षिण पांचाल कापिल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। जैन परंपरा के अनुसार बाहुबली किस तीर्थंकर का पुत्र है? तो जिस तीर्थंकर का पुत्र है बाहुबली, वो है ऋषभदेव। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का पुत्र बाहुबली था। निम्नलिखित में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? निम्न में से किस स्थल पर 23वें जैन तीर्थंकर का जन्म हुआ था? तो ये जन्म हुआ है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, काशी।
पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म वाराणसी अथवा काशी जिसे कहते हैं में हुआ था। इसके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। देवनंदा जैन धर्म के किस रूप में प्रसिद्ध हैं? देवनंदा जैन धर्म में किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये प्रसिद्ध हैं महावीर की माता के रूप में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। व्याख्या देख लेते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी की माता के रूप में देवनंदा को जैन धर्म में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। कल्पसूत्र के वर्णन के अनुसार महावीर प्रथमतः ऋषभ दत्त नामक ब्राह्मण की पत्नी देवनंदा के गर्भ से आए, परंतु बाद में इंद्र द्वारा इन्हें छत्राणी त्रिशला के गर्भ में प्रतिस्थापित कर दिया गया, क्योंकि जैन तीर्थंकर क्षत्रिय के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ण में जन्म नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध भिक्षुणी संघ में सर्वप्रथम किसे प्रवेश मिला था? साथ साथ में आप अपने उत्तर गैस करके कमेंट करते जाएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाप्रजापति गौतमी। पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है, महात्मा बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं को संघ में प्रवेश दे दिया। इससे प्रवेश सर्वप्रथम महाप्रजापति गौतमी को मिला। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में भिक्षुणी संघ की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसे बौद्ध परंपरा में भावी बुद्ध कहा गया है? भावी बुद्ध कहा गया है, किसे कहा गया है? तो भावी बुद्ध की भावी बुद्ध कहा गया है मैत्रेयी को। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है, बौद्ध परंपरा में मैत्रेयी को भावी बुद्ध के नाम से जाना जाता है। प्राचीन विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? प्राचीनतम विष्णु मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में स्थित मल्हार एक पुरातात्विक महत्व का गांव है, जहां से देश की प्राचीनतम चतुर्भुज विष्णु की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहां से उत्खनन में प्राप्त अन्य मंदिरों में देउरी मंदिर, पातालेश्वर मंदिर तथा डिंडेश्वरी मंदिर प्रमुख है। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संख्या क्या है? तो ये संयुक्त विग्रह है हरिहर। विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संख्या है हरिहर। पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है, विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संख्या हरिहर है। हरिहर के रूप में शिव एवं विष्णु की संयुक्त मूर्ति सर्वप्रथम गुप्त काल में बनाई गई। लकुलिश किस धर्म का मुख्य देवता था?
तो लकुलिश शैव धर्म का प्रमुख देवता था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है। लकुलिश पाशुपत संप्रदाय के मुख्य देवता थे। इस संप्रदाय के लोग उन्हें शिव का अवतार मानते थे। इन्होंने पाशुपत संप्रदाय की स्थापना की, जो शैव मत का सबसे पुराना संप्रदाय है। यहाँ भी मैं प्रश्न का उत्तर छुपा नहीं पा रही हूँ, तो सीधे स्क्रीन पर है आपके उत्तर। चलिए एक बार रीड कर लेते हैं। निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन परंपरा में कुणिक के रूप में ख्यात है? कुणिक के रूप में तो वो जाना जाता है अजातशत्रु को। पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है। मगध संप्रदाय का शासक अजातशत्रु जैन परंपरा में कुणिक के नाम से जाना जाता है। अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्ति हुई। बुद्ध चरित नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? बुद्ध चरित नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो इसका लेखक कहा जाता है अश्वघोष को। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पीजीटी हिस्ट्री 2013 का ये प्रश्न रहा है। कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष निवास करते थे, जिन्होंने बुद्ध चरित नामक ग्रंथ को लिखा था। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? संघ जीवन के नियम, संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। ये प्राप्त होते हैं विनय पिटक। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों के लिए आचार विचार एवं नियमों का विवेचन किया गया है। इस प्रकार विनय पिटक बौद्ध धर्म के उपासकों हेतु आचार विधि संहिता है। विनय पिटक के दो मुख्य भाग हैं, सुक्त विभंग तथा खडक। इसके अतिरिक्त परिवार संज्ञा वाली एक अनुक्रमणिका भी मिली है। सूत्र विभंग में प्रति मोक्ष की सूची दी गई है, जिसमें 227 बौद्ध भिक्षुओं के लिए तथा 311 बौद्ध भिक्षुओं के लिए पृथक पृथक संघीय नियमों का संकलन किया गया है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था? वह राज्य बताना है। वह राज्य था कुशीनगर के मल्ल। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। यहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्र वाटिका में ठहरे और भोजन किया, जिससे उनको अतिसार हो गया। वहाँ से कुशीनारा पहुँचे, जहाँ 483 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथ में महान परिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी कौन था? वो था हेलियोडोरस। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भागवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक मूलतः पंचरात्रिक कहे जाते थे। कृष्ण का प्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। भागवत धर्म का पहला ज्ञात यूनानी अनुयायी हेलियोडोरस था। यह तक्षशिला के यवन शासक एनडी याटी
किटस का राजदूत था जिसने विदिशा में वसुदेव के समान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुम्बिनी किसका जन्म स्थान है? उत्तर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कुछ क्वेश्चन से उत्तर हैं जिसे मैं आपके लिए छुपा नहीं सकती हूँ, वो स्क्रीन पर आ ही जा रहा है, तो उसको हम सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु की लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और सिद्धार्थ के माता का नाम महामाया तथा पिता का नाम शुद्धोदन था। अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? किसका विशेष लक्षण है अनेकांतवाद? तो ये लक्षण है जैन धर्म का। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के दार्शनिक पक्षों में स्यादवाद, अनेकांतवाद सम्मिलित है। जैन धर्म आत्मा को मानता है जबकि ईश्वर को मान्यता नहीं देता है। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के 5 महाव्रत ब्रह्मचार्य को जोड़ा था। जैन धर्म अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। घोषित राम कहाँ स्थित है? घोषित राम कहाँ स्थित है? ये स्थित है कौशाम्बी में। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। घोषिता राम कौशाम्बी में स्थित है। इसे प्रसिद्ध श्रेणी घोषिता राम ने महात्मा बुद्ध के निवास के लिए बनवाया था। घोषिता राम उद्यान के निकट ही सम्राट अशोक ने एक स्तूप का निर्माण करवाया था। स्यादवाद जुड़ा है। स्यादवाद किससे जुड़ा है? स्यादवाद जुड़ा है जैन धर्म से। GIC लेक्चर एग्जाम 2009 का ये प्रश्न रहा है। जैन परंपरा के अनुसार इस धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। इसमें प्रथम ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ, अंतिम महावीर स्वामी थे। जैन धर्म दार्शनिक विचारों को प्रकट करता है जिसमें स्यादवाद अथवा सप्तभंगीय को ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत कहा जाता है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 3 स्रोत बताए गए हैं जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन हैं। और यहाँ पे हम इसको लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं और आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। अधोलिखित में से कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? और इसका उत्तर मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको उत्तर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और नेक्स्ट जो वीडियो इसका आएगा एंशिएंट हिस्ट्री का, उसमें मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगी। तो यहाँ पे मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी, कुछ दिन तक हमारी स्टडी इसी तरह से चलेगी और जब लाइव हम करेंगे तो उसकी सूचना मैं बाई पोस्ट आपको सूचित करूँगी। और इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आप तक पहुंच सके। तो थोड़ा सा खेद है कि आप सबसे मैं मिल नहीं पा रही हूं, लेकिन कुछ समय पश्चात जैसे ही थोड़ा ये बारिश का सीज़न समाप्त होगा, मुझे उम्मीद है कि जो इंटरनेट समस्या है वो भी इसका समाधान हो जाएगा और हम फिर से लाइव में करेंगे। तो फ़िलहाल इसी तरह से हम स्टडी को जारी रखेंगे। टेक केयर एंड बाय बाय।